होना ज़रूरी नहीं है। उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। जय श्री राम। राम मंदिर के अंदर सोने के दरवाजे लग रहे हैं, एक दरवाजों पे टनों सोना है और ये सारा सोना अवाम ने दिया है। जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। राम हम चंद्रवंशी हैं, हम मेव हैं, हमारे 360 गांव राम के हैं, कुशवाहा राजपूत हैं। हम राम को अपना दादा मानते हैं, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं। अयोध्या के अंदर मंदिर बना है। इनका रेवेन्यू एस्टिमेटेड अमाउंट जो था वो अप्रोक्सीमेट 1000 करोड़ रुपीस लगना था एक टेम्पल में। ये एक मंदिर बनाने में 1000 करोड़ रुपीस हम लगाने वाले थे, यानी पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो आज के हिसाब से 3000 करोड़ रुपीस। लोगों से कहा दान दो, लोगों ने दान देना शुरू किया। कितना इकट्ठा हुआ होगा? 2500 करोड़ रुपीस तो कुछ दिन में, 2-3 दिन में इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने, मतलब जो ट्रस्ट है उसने साफ मना कर दिया कि देखो अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, होगी तो हम बता देंगे, अभी पहले जरूरत से ही बहुत ज्यादा आ गया, इसको हैंडल करने दो पहले। आप इससे अंदाजा, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहां पे मनोनी सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। इंडियन लोग खुद को हिस्ट्री से जोड़े, अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं। मुगल बादशाहों के ज़माने से पहले जो इंडिया था, जो सोने की चिड़िया थी, उससे जोड़े हैं। लेकिन सर अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, हमारी किताबों का पहला सफ़ा ही 2 नेशन थ्योरी से आता है। हमें कभी नहीं बताया गया कि भाई तुम्हारी जड़ें हिंदुस्तानी है, तुम हिंदुस्तानी हो, फिर हमने एक अलग मुल्क बनाया। अपनी ही हिस्ट्री से कौन नफरत करता है? दोस्तों 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। दोस्तों 5 अगस्त 1920 को भूमि पूजन किया गया था। इससे लेकर अब तक बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। अब वो घड़ी बहुत ही नजदीक आ चुकी है जब श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। दोस्तों इस महोत्सव को पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम मुल्क भी में शिरकत कर रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान बहुत ही हैरान और परेशान है कि एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन में देशों में कैसे मनाया जा सकता है। दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने सेलिब्रेट करने की घोषणा की और इसे लाइव टेलीकास्ट दिखाने का भी प्रबंध किया और अमेरिका की सड़कों में रैलियां निकाली जा रही हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और इनॉग्रेशन से लेकर जितने भी इवेंट्स होने हैं उसको लगभग 50 मुल्कों में लाइव टेलीकास्ट के द्वारा दिखाया जाएगा। दोस्तों मंदिर इतना भव्य और सुंदर बना है कि लगभग 14 दरवाजों को सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसे देखकर पाकिस्तान बड़े हैरान है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनता जा रहा है। आए पूरा वीडियो देखते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगाइए टेम्पल इज एन इकोनॉमी हियर। टेम्पल इकोनॉमी को समझिए। टेम्पल इकोनॉमी हमारे यहाँ एक एक शहर में एक एक मंदिर जो होता है उसके आसपास 10-10, 20-20 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। और वो जो 20-20 और उसके बाद पैसा जो बाहर खर्च होता है, जो मंदिर में खर्च होता है, दोनों अलग है। दोस्तों मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी
आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। ब्रॉड माइंडेड हो तो आपके यहाँ कुछ टेम्पल्स हैं, आप सिर्फ हिंदुओं को उन दीवारों को ही खोल दें, बना हम देंगे और डोनेशन इतना आएगा कि आपका कर्जा वहीं पे उतर जाएगा। क्योंकि अगर आपके यहां सिर्फ इतना डिस्कशन कर लिया जाए कि इंडियन टेम्पल्स में कितना कितना गोल्ड जमा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां कितना गोल्ड है। ये सरकारें हमारे मतलब एक लास्ट वैष्णो देवी मंदिर है जम्मू कश्मीर में, हर आए दिन, अब तो खैर वो 370 हट गया, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट होती थी जनवरी में वैष्णो देवी मंदिर को लोन के लिए अप्लाई करती थी और वैष्णो देवी मंदिर वो लोन अलॉट कर देता था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। कैन यू इमेजिन अ टेम्पल जिसमें 80% पैसा मंदिर का गवर्नमेंट ले लेती है। इंडिया में मंदिर में जो भी हम पैसा चढ़ाएंगे उसका 80% पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, 20% पैसा सिर्फ होता है जो मंदिर के पास है, और वो 20% पैसा भी तिरुपति बालाजी के अंदर एक रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 8000 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड की फॉर्म में है। ये वाकई एक अमेजिंग फैक्ट था। मैं इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था पहले, और होपफुली जिन लोग जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग अस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। द लेंस इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड। मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जांपल ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं। में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100। दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। व्हाई इंडिया बिलीव्स कि their history, they are reclaiming their history. हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है that India believes that this is a reclaiming gift. देखिए डॉक्टर जयशंकर ने ये जो कहा है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक नए लेंस से हमें देख रही है। The lens for India has changed. For lens for India has completely changed. So इसीलिए जो मंदिर हैं अबू धाबी में भी उसकी इनॉग्रेशन हो रही है एंड दैट्स हाउ द इनॉग्रेशन इज इन इंडिया एज वेल। इसके इम्पैक्ट होंगे, ये ऐसे तो नहीं कोई चीज़ होती ना, इस चीज़ के इम्पैक्ट होंगे। इट मीन्स दैट समहाउ जो इंडियंस हैं जो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, जो इंडियंस अमेरिका में हैं, जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, यूरोप में जो बैठे हुए हैं, दे बिलीव that India is coming, India is reinventing itself. इंडिया अपने आप को रीइन्वेंट करने जा रहा है, एक नया इंडिया है जिसको वो देख रहे हैं। और ये जो सेमिनार्स और ये जो डिस्कशंस हो रही हैं, ये जो क्या उसे बोलते हैं लाइव दिखाया जा रहा है, ये जो रैलीज हो रही हैं, अमेरिका के अंदर रैली हुई है while celebrating all this. So they are doing it that this is our religious, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी एक रिलीजियस ड्यूटी है, दिस इज आवर रिलीजियस बिलीफ, और हम वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं।